हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। और आज हम करेंगे अपने टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स अक्टूबर के। ठीक है, यानी कि अक्टूबर के करंट अफेयर्स करेंगे टॉप 20 जो अक्टूबर के हैं, है ना। मैंने आपको वैसे पता नहीं कितने क्वेश्चंस करा दिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स बेसिकली, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर्स कराती हूँ क्वेश्चन फॉर्म में नहीं कराती हूँ। उसका ये रीजन यही है कि भाई 5 दिन की इकट्ठी स्लाइड आती है और बहुत लंबी स्लाइड होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन टाइप करना और ये सब, है ना। लेकिन हम मंथ के एंड में जो है एक टॉप 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज रखेंगे, ठीक है। और इसमें मैं आपको बेसिकली टेस्ट लूंगी। तो समझ लीजिए आज आपका टेस्ट है अक्टूबर करंट अफेयर्स का, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। तो चलिए अपना बिना देरी किए ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे और सभी आंसर करेंगे मुझे, ठीक है। मैं प्रेजेंट हूं या नहीं हूं लाइव चैट में वो पॉसिबल नहीं है, मैं ये वीडियो पहले से ही बनाकर डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग आंसर जरूर करना, मैं बाद में लाइव चैट को देख लूंगी जब मैं फ्री हो जाऊंगी, ओके। और अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आ भी जाऊंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, Which country will join the Malabar Trilateral Naval Exercise along with India, Japan and United States? ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो एक मालाबार एक्सरसाइज करता है? भारत पहले से करता आ रहा है जापान के साथ और यूएसए के साथ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। लेकिन अब एक और कंट्री इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइन करेगी, तो वो कंट्री कौन सी है? मैंने आपको इतनी बार ये क्वेश्चन कराया है कि अब तक आपको रट गया होगा, जो मेरी करंट अफेयर की वीडियोस लगातार देखते हैं, है ना, उनको पता होगा। तो फटाफट से आंसर करो, आई होप कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया है जो मालाबार एक्सरसाइज को अब ज्वाइन करेगी। तो हम कह सकते हैं अब इसमें 4 कंट्री शामिल होगी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से आंसर करना, ठीक है। ये समझो कि पेपर ही दे रहे हैं हम डायरेक्ट। Who is the first Indian women who have won the Wildlife Photographer of the Year Award? ठीक है, तो ये बताना है कि कौन सी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किरण कौर, दीपा ठाकुर, शिवांगी सिंह या फिर ऐश्वर्या श्रीधर। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको विद पिक्चर कराया था, अगर आपने करंट अफेयर की स्लाइड्स देखी हैं तो, ठीक है, या फिर आपने कहीं और से भी करंट अफेयर कवर किया है तो भी आप हो सकता है कि आपको आता हो ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐश्वर्या श्रीधर। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रही हूँ कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका, एक छोटा सा क्विज हो जाए, आपका टेस्ट हो जाए, ठीक है। दिस इज योर टेस्ट, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ओके। अब देखो जो शिवांगी सिंह है वो तो पहली महिला है जिन्होंने राफेल उड़ाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, क्योंकि इस सीरीज में क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे होते हैं, मैं कह सकती हूँ 50 भी हो सकते हैं ना, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं लिखूं और वो करूं टाइप। तो आप करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लें प्लेलिस्ट में से, अगर आपको ज्यादा जानना है, ठीक है। तो देखो शिवांगी सिंह जो है ये पहली महिला है, ऑफिसर है हमारी कह सकते हैं, जिन्होंने राफेल उड़ाया है, ठीक है। राफेल की स्पेलिंग आई थिंक RAFAEL है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, लेकिन मतलब देख लेना स्पेलिंग को, ठीक है। तो राफेल उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली है, ओके। ऐश्वर्या श्रीधर जो है वो है जिन्होंने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और इन्होंने किस तरह की फोटो खींच ली है ये आप गूगल पे भी देख सकते हैं, या फिर मैंने करंट अफेयर की वीडियोस में भी आपको दिखाई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। आई थिंक 2 क्वेश्चन सबके सही हुए होंगे, जो लोग रेगुलर देखते हैं वीडियोस को, जो रेगुलर नहीं देखते उनका तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकती। नेक्स्ट है, आफ्टर 35 ईयर्स इंडिया गॉट द चेयरमैनशिप ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग बॉडी? तो भाई 35 साल के बाद जो है भारत को एक ऐसे संगठन की चेयरमैनशिप मिली है, तो वो संगठन कौन सा है ये आपको बताना है, क्योंकि 35 साल के बाद मिली है। और जहां पर भी इंटरनेशनली, जहां पर भी इंडिया होता है ना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सब मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी होती है, उसकी चेयरमैनशिप मिली है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ILO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या यूनाइटेड नेशंस है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, या फिर लाइव चैट में जहां भी आप सही समझे, ठीक है। तो थर्ड का क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, इसकी चेयरमैनशिप मिली है, इसकी गवर्निंग बॉडी जो होती है उसकी चेयरमैनशिप मिली है इंडिया को। और चेयरमैन कौन बने हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा तब होता है जब आपको चेयरमैन भी पता हो। तो चेयरमैन कौन बने हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। 20 क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो पेशेंस थोड़ा सा रखना, ठीक है। और टेस्ट ही है भाई, टेस्ट तो देना ही होता है।
हु विल बी कंट्रीज नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये आपको मुझे बताना है कि भारत के जो नए CIC होंगे वो कौन होंगे। तो आई होप कि आप लोग आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। बिमल जुल्का, यशवर्धन कुमार सिन्हा, विशाल V शर्मा या फिर इंद्रमणि पांडे, ये आपको मुझे बताना है। ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं और कहीं ना कहीं मतलब इनका जिक्र होता है ना। अभी सारे नहीं बताऊं क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन पूछने हैं मुझे। तो जरा बताओ कि इसमें कौन है जो हमारे नेक्स्ट CIC बने हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये बनेंगे नेक्स्ट। देखो बिमल जुल्का जो है इससे पहले थे, इनको रिप्लेस कर रहे हैं कौन, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि बिमल जुल्का पहले थे लेकिन अब आ गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अच्छा ये बताओ कि बिमल जुल्का को क्या चार्ज मिला है, अब ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि बिमल जुल्का को भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेड बना दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया है। तो अब आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपको याद है तो कि बिमल जुल्का क्या बने हैं नए, ठीक है। और यशवर्धन कुमार सिन्हा जो हैं वो अभी हमारे CIC होंगे नेक्स्ट, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है कि वो अपॉइंट हो गए हैं कि होने वाले, मतलब होने वाले ये तो कंफर्म था लेकिन हो चुके हैं कि नहीं हो चुके ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यही बनेंगे, ठीक है, हो चुके होंगे शायद मेरे के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है Which union territory has become the first in the country to operationalize public financial management system at the district level? तो भाई ये पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी या फिर हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन स्टार्ट कर दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि जिला लेवल पर, ठीक है। तो ये सारी यूटी आपके सामने लिखी हुई है, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ऐसी पहली यूटी बन गई है जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये इसको कहते हैं PFMS सिस्टम, ठीक है। ये इस नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि पहली कौन यूटी बनी है जिसने PFMS सिस्टम जो है लागू कर दिया है हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं Which biosphere reserve of India, ठीक है, सॉरी इट्स बायोस्फीयर रिजर्व। Which biosphere reserve of India has been recently included in the World Network of Biosphere Reserves by UNESCO, ठीक है। देखो यूनेस्को जो है ना, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, तो यूनेस्को जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स की अपनी एक लिस्ट जारी करता है, ठीक है। वैसे इंडिया में जो है पहले भी मतलब शामिल हैं, इनमें से कुछ होंगे या फिर कुछ और हैं जो ऑलरेडी जो है शामिल है इंडिया में, ठीक है। लेकिन अब यूनेस्को ने 12th घोषित किया है भारत की तरफ से, जो भारत का 12वां है, जो यूनेस्को की एक होती है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को का नेटवर्क है, यूनेस्को का, ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें शामिल होने वाला 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, ये थोड़ा सा कुछ एरर आ गया था एकदम से, तो मुझे थोड़ा वीडियो पॉज करनी पड़ी। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा इसका। भारत के किस जैव मंडल को हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में डाल दिया गया है और ये 12th बना है, ओके। तो राजाजी टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार रिवाइज कराया है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पन्ना टाइगर रिजर्व, ओके। ये बस याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। आई होप कि आप लोग आंसर कर रहे होंगे, है ना। आंसर करते रहो क्योंकि टेस्ट आपके लिए रखा है, अपने लिए नहीं रखा है मैंने, आप लोगों के लिए रखा है। इन विच स्टेट आरोग्य वन वॉज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली एक स्टेट में जो है आरोग्य वन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जगह पर किया है, कौन से स्टेट में गया है या फिर कौन से राज्य में किया है। तो गुजरात, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि थोड़ा मजा आ रहा होगा आपको टेस्ट देने में। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स। तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो है भारत का रैंक क्या है ये आपको मुझे बताना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको कराया था करंट अफेयर की वीडियो में। तो 5वां है, 6ठा है, 8वां है या फिर 4था है, ये आपको मुझे बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ओके।
यानी कि 4, ऑप्शन नंबर 4 एंड 4। तो इंडिया को जो है इसमें 4th रैंक मिला है और इसमें यूएसए जो है वो नंबर 1 पर रहा। हालांकि यूएसए जो है एशिया की कंट्री नहीं है, लेकिन एशिया में पावर किसकी ज्यादा है ना, वो यूएसए इसमें नंबर 1 पर है। देख लो अब यूएसए को कितना ज्यादा दबदबा है। और नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, बनेंगे मतलब यूएसए के, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। अभी इलेक्शन हुए हैं संपन्न यूएसए में। 9th क्वेश्चन है, ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, भाई किसी संगठन की 75वीं वर्षगांठ थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिक्का जारी किया, एक स्मारक सिक्का जारी किया 75 रुपए का। ये कौन था इनमें से, ये आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि ये पीएम मोदी ने खुद इनॉग्रेट किया है एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए फटाफट। यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FAO भी बोलते हैं। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी 75वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई, who has been appointed as the India's next permanent representative in UNESCO? This is very important question। और दूसरी चीज, इसके साथ ही मैं आपको 2 क्वेश्चन और रटवा दूंगी, तो फटाफट इसका आंसर करो, है ना, कि कौन है जिनको यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपके आंसर्स हैं इंद्रमणि पांडे, विशाल वी शर्मा, TS त्रिमूर्ति और हर्ष कुमार भानवाला। सारी पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल वी शर्मा, ठीक है। और क्यों होगा ये, देखो इंद्रमणि पांडे जो है इंडिया के यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, लेकिन कहां पर, जहां पर जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो यूएन का एक तरह से ऑफिस कह सकते हैं, हेडक्वार्टर कह सकते हैं, वो है, वहां पर जो है इंद्रमणि पांडे बने हैं। अब TS त्रिमूर्ति कहां बने हैं, ये बने हैं यूनाइटेड नेशंस में, जो मेन संस्था है यूनाइटेड नेशन, वहां जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं वो बने हैं TS त्रिमूर्ति, ठीक है। तो इंद्रमणि पांडे कहां बने हैं, यूएन के जेनेवा वाले ऑफिस में। और अगर परमानेंट यूएन की बात करें तो यहां पर TS त्रिमूर्ति बने हैं। अब बात है विशाल वी शर्मा, तो ये बने हैं यूनेस्को में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके निकल चुके हैं इस साल के, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको ये भूलने नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, वेयर विल द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2021 एनुअल मीटिंग बी हेल्ड। भाई जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसको हम WEF कहते हैं, 2021 की, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है कि ये मीटिंग कहां पर होगी, ये आपको मुझे बताना है। तो लुसर्न स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, या फिर बीजिंग चाइना, या फिर न्यूयॉर्क USA, है ना। ये बताइए फटाफट से। इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगी, मतलब याद होगा आपको, तो आपको याद होगा कि हाँ भाई ये वाला प्लेस था, अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे। ये आपका क्विक रिवीजन भी है और आपका टेस्ट भी। देखो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लुसर्न स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो लुसर्न स्विट्जरलैंड में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की जो है वो बैठक आयोजित की जाएगी। ये एनुअल मीटिंग होती है। WEF जो है आपका, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स भी जारी करता है, बहुत सारे इंडेक्स जारी करता है, और इसकी हर साल मीटिंग होती है। तो 2021 की होगी लुसर्न स्विट्जरलैंड में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 12th क्वेश्चन है आपके टेस्ट का। Who has been appointed as the new deputy governor of Reserve Bank of India? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आप सभी को पता होगा शक्तिकांत दास हैं, और इसके डेप्यूटी गवर्नमेंट, जिसको हम DG भी बोल सकते हैं, है ना। DG कौन बने हैं ये आपको मुझे इसमें बताना है। मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, M राजेश्वर राव या अश्विनी लोहानी। तो ये पर्सनैलिटीज भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, M राजेश्वर राव इज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो M राजेश्वर राव इज द करेक्ट ऑप्शन। अब भूलोगे नहीं, एक बार वहां पढ़ लिया, एक बार यहां पर टेस्ट दे दिया, उसके बाद फिर भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है, विच एंटी रेडिएशन मिसाइल हैज बीन रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO सॉरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही होगी ना DRDO की फुल फॉर्म। तो इन्होंने अभी एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, इस पर याद रखना कि एंटी रेडिएशन मिसाइल पूछी है। हालांकि DRDO ने बहुत सारे मिशन वगैरह लॉन्च किए हैं धीरे धीरे, है ना, तो वो सब सारे आपको याद रखने हैं, करंट अफेयर में आपको सारे मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है आपसे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है जो DRDO ने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर की थी, तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन है आकाश 1, आदित्य 1, रुद्रम 1 और वरुण 1, ये आपको बतानी है। तो बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रम 1, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
अभी तक कितने ठीक हो चुके हैं आपके, आई डोंट नो। और मतलब लास्ट में मुझे आपको अपना कमेंट, अपना जो स्कोर है वो जरूर बताना है कि आप कितनी मेहनत करें, मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट इंट्रोड्यूस फैसिलिटी फॉर फार्मर्स टू डिलीवर फर्टिलाइजर्स एट होम। तो भाई एक राज्य है जिसने अपने फार्मर्स को जो खाद है वो घर पर ही पहुंचाने की सुविधा शुरू की है। तो कौन सा वो राज्य है ये आपको मुझे बताना है। इसमें है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला। सारे ही साउथ के स्टेट्स हैं, साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा राज्य है जिसने ये पहल शुरू की है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। आंध्र प्रदेश ने किसानों को घर पर ही खाद मुहैया कराने की पहल जो है वो शुरू की है। नेक्स्ट है, वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट म्यूजियम ऑन गंगा, जिसको हम गंगा अवलोकन कहेंगे। उन्होंने एक म्यूजियम लॉन्च किया है पीएम मोदी ने और इसको हम कहेंगे गंगा अवलोकन। ठीक है, म्यूजियम का नाम होगा गंगा अवलोकन। तो ये कौन सी जगह पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है ये आपको बताना है ना। गंगा नदी आपको पता ही है कौन कौन सी जगह से होकर निकलती है। वो सीधे उत्तराखंड से वहां से आती है और सीधे कहां पर जाती है, आपकी बे ऑफ बंगाल की साइड जाती है। तो वो बहुत सारे राज्यों से गुजर के जाती है, बहुत सारे शहर उसके किनारे पे बसे हुए हैं। तो मतलब इनमें से मुझे लगता है सारे ही गंगा किनारे बसे हुए, सारे गंगा के किनारे वाले शहर हैं। लेकिन ये बताना है आपको कि म्यूजियम जो है वो कहां पर है। ठीक है, तो देखते हैं कौन इसका आंसर सही कर पाएगा। प्रयागराज, पटना, ऋषिकेश और हरिद्वार। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। तो हरिद्वार ने प्रधानमंत्री मोदी ने जो है गंगा अवलोकन नाम से गंगा म्यूजियम पहला जो है वो शुरू किया है। और कहां पर हुआ हरिद्वार में? हरिद्वार में है एक चांदी घाट। ठीक है, चांदी घाट है, चांदी घाट नाम की जगह है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। ये चीज भी याद रखो क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से घाट पर लॉन्च किया है। ठीक है, और पीएम मोदी जब इनॉग्रेशन करते हैं तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। नेक्स्ट है, वेयर डिड वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राम लाइब्रेरी हैज रिसेंटली ओपन। तो दुनिया की पहली जो है ट्राम पुस्तकालय वो कहां पर खोला गया ये आपको बताना है। ये आपके सामने 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु। तो मुझे बताइए कि कहां पर पहली ट्राम लाइब्रेरी जो है अभी रिसेंटली ओपन हुई है इंडिया में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो है दुनिया की पहली ट्राम पुस्तकालय जो है वो खोला गया। और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। which mission of ISRO, I think it's ISRO, which mission of ISRO announced to begin in 2025। तो ISRO ने कौन से मिशन को 2025 में शुरू करने की घोषणा की है ये आपको बताना है। ये कुछ मिशंस के नाम लिखे हुए हैं, हो सकता है कुछ मिशन है कुछ नहीं है, है ना। ये मतलब मैंने अपने आप ही ऑप्शन बनाए हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन सा मिशन है जो 2025 में जो है शुरू करेगा ISRO। ठीक है, ये आपको बताना है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। तो इसमें शुक्रयान 1 है, मंगल 1 है, आदित्य L1 है और शनि 1 है। तो इसका आपको आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, शुक्रयान 1। ठीक है, जो वेनस ग्रह है ना हमारा, शुक्र ग्रह है जिसको, उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया जाएगा। शुक्रयान 1 इसका नाम रखा गया है और 2025 से ये शुरू किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है, वेयर डिड केरलाज फर्स्ट मेगा फूड पार्क इनोग्रेटेड। तो भाई केरला का पहला मेगा फूड पार्क इनोग्रेट हुआ रिसेंटली, वो कहां पर हुआ? ये सारी जगह आपकी केरल में है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये स्पेसिफिक जो मेगा फूड पार्क है ये कहां पर ओपन हुआ है। तिरुवनंतपुरम में, कोझिकोड में, पलक्कड़ में या फिर कोल्लम में। मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत बार रिपीट किया है, आई होप कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पलक्कड़। तो पलक्कड़ में जो है केरला का पहला मेगा फूड पार्क ओपन हुआ है रिसेंटली। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं आपके टेस्ट के, वो भी देख लेते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड द फॉलो द महात्मा कैंपेन टू स्प्रेड महात्मा गांधीज मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने फॉलो द महात्मा कैंपेन, एक ये कैंपेन चलाया है, फॉलो द महात्मा कैंपेन। तो ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है और चलाया क्यों है ये। जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उनमें नॉन वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए कि वो अहिंसात्मक तरीकों का यूज करें, इस अभियान को चलाया गया है। ठीक है, तो बताइए कौन सा देश है वो। ब्रिटेन है, नीदरलैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर साउथ अफ्रीका है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड्स। ठीक है, नीदरलैंड में ये नॉन वायलेंस जो है खत्म करने के लिए, फिर कह सकते हैं प्रमोट करने के लिए, मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए फॉलो द महात्मा कैंपेन चलाया गया वहां के स्कूल्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है नीदरलैंड्स से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट।
हु हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2020। देखो सारे नोबेल प्राइजेस आपके लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर 6 या 7 नोबेल प्राइज है वो सारे अगर मैं कवर कर लेती तो 6-7 क्वेश्चन वही हो जाते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नोबेल प्राइज को आज ही और अभी एक बार रिवाइज कर लें। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, नहीं नोट्स बनाए तो एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल करके एक बार पढ़ लो बस, ताकि मतलब मेरे कहने पे पढ़ लो एक बार, ताकि आपको 6 या 7 जो है सारे नोबेल प्राइज आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि पूछे जाएंगे एग्जाम में। नोबेल प्राइज तो आता ही आता है, ग्रैंड स्लैम्स आते ही आते हैं, तो वो चीजें आप जरूर लर्न रखें। तो मैंने पूछा आपसे नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार किसको जीता है, किसने जीता है, क्योंकि ये सबसे फेमस है इस बार का। इस बार का फेमस इसलिए है कि कोविड के दौर में इन्होंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प की है लोगों की, और कोविड-19 है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है नोबेल प्राइजेस में, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर विश्व आर्थिक मंच हम इसको कह सकते हैं। तो ये आपको मुझे बताना है। आई होप कि आपको पता होगा क्योंकि काफी न्यूज मेरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये एक तरह से एफएओ का ही प्रोग्राम है, लेकिन एफएओ का आप टिक मत लगाना, आपको टिक लगाना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे। इसको मिला है भाई, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान जो है बहुत सारी कंट्रीज में अरबों लोगों को, अरबों खरबों लोगों को इन्होंने खाना खिलाया है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर, और मुझे लगता है कि आप लोगों का स्कोर जो है काफी अच्छा रहा होगा अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके नहीं तो किसी और एग्जाम में तो जरूर आएंगे, मैं 100% श्योर हूं। और गाइज, आपका जो भी स्कोर रहा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं थोड़ा सा देखूंगी ना कि आप लोग कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, या फिर कितनी मतलब मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा जानने का शौक है। तो प्लीज कमेंट में जरूर रिप्लाई करना कि आपका स्कोर क्या रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।